बार ये कहा गया ओपनली एंड ऑल्सो इंडिविजुअली कि आप मुसलमान वोट को बांट रहे हैं। कि मुसलमान खुद ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, अनब्लाइंडली उन पे अपना फेट करते हैं। मस्जिद में सियासत की बात होनी नहीं चाहिए, आप कह रही होनी चाहिए। पार्टीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को या किसी और भी कम्युनिटी को यूज करती हैं। हमारे फैमिली वाले क्या दे रहे हैं, आजकल के यूथ ये सब नहीं देखते हैं। कि टॉयलेट जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी आलिम से कि हम दाहिना पैर पहले बाहर रखें या अंदर रखें। तो मैं एक 18 साल से ज़्यादा का युवक हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं जिसको चाहे वोट दूँ। हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो इस बेसिस पर होता है कि हम इंसान क्या है, उसने कितने काम किए हैं पास्ट में और उसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब मेरे घर वाले किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से वोट देती हूँ। मुस्लिमों को पार्टियों ने अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। मस्जिद का लाउडस्पीकर बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन इतना बड़ा नहीं है। जब तमाम उलमा एक पार्टी के फेवर में फतवा देने लगते हैं जी, तो हमारी समझ में आया था ये पार्टी हार रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम तारिक फतह है। एक बार फिर फतह के फतवे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आजकल हिंदुस्तान के 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, एक फेस्टिवल है। दुनिया भर में मैंने इलेक्शन देखा है। मैं कनाडा में रहता हूँ, मैंने पाकिस्तान में देखा है, बांग्लादेश में इलेक्शन देखा है, बरतानिया में, फ्रांस में, डेनमार्क में, लेकिन कहीं इतने मौज मेले और कसरत से लोग नहीं जाते जितना हिंदुस्तान में। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मैंने देखा पिछले कुछ 50 साल से मैं भी इलेक्शन देख रहा हूँ, धीरे धीरे वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। और ये उस वक्त भी शुरू हुआ जब मौलाना आज़ाद से कहा गया कि आप एक ख़ास कंस्टिट्यूंसी से लड़ें क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। तो ये बहुत पहले की बात है, किसी सियासी जमात पे इसका इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये कल्चर बन गया है। अब इसमें बात ये कि कौन जिम्मेदार है? क्या हम मुसलमान जिम्मेदार हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के, या सियासी जमातें हमें इस्तेमाल कर रही हैं? मुद्दे पे बहस करने से पहले मैं आपको आज के मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ सबसे पहले हैं सैयद सूफ़ी फैयाज़ अली, चेयरमैन हैं सैयदना अली एजुकेशन फाउंडेशन के। उनके साथ हैं डॉक्टर लुबना सरवत, हैदराबाद से आई हैं, थैंक यू सो मच, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और नामी ग्रामी सहाफ़ी अपने सुल्तान शाहीन साहब, न्यू एज इस्लाम के एडिटर हैं। और फिर प्रोफेसर साहब हैं हमारे निसारुल हक साहब, जामे मिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं। और आखिर में इरफान इंजीनियर साहब हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ सेकुलर स्टडीज़ मुंबई से हैं। आपके वालिद साहब ने भी काफ़ी हिंदुस्तान की सियासत में अहम सोशल लेवल पे अदा किया। शुरू करते हैं फतह के फतवे के साथ। और सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं वोट बैंक बनने के लिए? मुस्लिम मतदाताओं पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनका वोट एक मुश्त होता है। भारत की कुल आबादी में 14.2% मुस्लिम आबादी है, यानी देश में कुल मिलाकर 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान हैं। लोकसभा की 35 सीटें ऐसी हैं जहां 33% मुसलमान वोटर हैं। लोकसभा की 38 सीटें ऐसी हैं जहां 21 से 30% मतदाता मुस्लिम हैं। और लोकसभा की 145 सीटें ऐसी हैं जहां 11 से 20% मुस्लिम वोटर हैं। ध्यान देने की बात यह है कि आमतौर पर मुसलमानों के बीच जाकर उनके नेता इमोशनल मुद्दों की चर्चा करते हैं, लेकिन विकास की, रोजगार की, शिक्षा, सेहत की चर्चा नहीं करते। फतह का फतवा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझाकर उन्हें वोट बैंक बनाने की सियासत खत्म होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपने सुना और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी या रिकमेंडेशन भी सुनी कि धर्म को और सियासत को ना मिलाया जाए, धर्म के नाम पे वोट ना मांगा जाए। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की है कि लोग हमसे इस तरह डायरेक्ट कर रहे हैं, या सियासी जमात हमें इस्तेमाल कर रही है?
ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं और सियासी जमातें उसका फ़ायदा उठाती हैं और उसको एडवांटेज लेके, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीज़न है जिसमें कहा गया है कि मज़हब के नाम पर वोट न, क्योंकि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिस वक्त हम वोट देते हों तो ये हमारी विजडम का होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको इख्तियार है वो किसी भी वो पार्टी को वोट दें। तो और अगर ये मज़हब के नाम से वोटें तब्दील की जाएंगी या किसी को दिलवाई जाएंगी तो ये मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब नहीं है। मौलाना साहब, आप सूफी साहब फरमाइए, इसमें क्या समझते हैं कि इसका किसका कसूर है? हम मुसलमानों का है कि हम वहाँ हर जमात हमें खींच रही है? कोई हमको समझता है कि ये ग्रुप है, इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें किसका कसूर? देखें तारिक साहब, जो ये लोग कर रहे हैं, ये सियासी पार्टीज वगैरह जो हैं, मतलब हमारा इसमें कसूर, ये इसमें जो इस तरह हमें बांटा जा रहा है, हम ना बढ़ते हुए एक यकजा होके, तो फिर आप तो वही कह रहे हैं कि मुसलमान एक जगह यकजा होके? नहीं, हम तमाम लोग, अच्छा, हिंदुस्तान के, हाँ, हिंदुस्तान के तमाम लोग मुसलमान, तो वो तो बटे हुए तो हैं सियासी पार्टियों में। तो हम नहीं बटे, जो हमें बांटना चाह रहा है हम उसके कहने पे जो ना बटे। डॉक्टर साहिबा, आप बताइए, ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो जैसे रूस में एक ज़माने में इलेक्शन होता था कि 99% वोट कम्युनिस्ट पार्टी को पड़ जाते थे, लोग कहते थे बड़ा इत्तेहाद है वहाँ पे, तो ये स्टेप बैकवर्ड नहीं हुआ? देखो, अभी जो फयाज भाई अभी बता रहे थे कि हम एकजुट होंगे। ये हम कौन है? ये हम हिंदुस्तान नहीं है, वो हम मुसलमान की बात कर रहे थे। नहीं, ओके, हम मुसलमान की बात नहीं, हम जो है हम पूरा हिंदुस्तान, अब जो है हमें इससे आगे आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ इस बात से कि मुसलमान अपने आप को एक अलग, अपने आप को ज़्यादातर एक, हम किसको वोट डालें, हम एकजुट होके हम किसी को जिताएंगे या किसी को हराएंगे, ये फीलिंग है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, फीलिंग है। मैं ये किस बुनियाद पे कह रही हूँ? आई वांट टू ब्रिंग अ डिफरेंट एंगल। मैं एक कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ। अच्छा। हैदराबाद में अप्रैल 2014 में एमपी इलेक्शंस के लिए मैं कंटेस्ट करी थी। इंडिपेंडेंट हुई हैं एज एन आम आदमी पार्टी कैंडिडेट। अच्छा। सब्सिक्वेंटली आई रिजाइंड, आई एम नो मोर इन दैट पार्टी। अच्छा। और मुझे कई बार ये कहा गया ओपनली एंड ऑल्सो इंडिविजुअली कि आप मुसलमान वोट को बांट रहे हैं लुबना, आप कंटेस्ट मत करो। कैसे बांट रहे? मतलब वही तो भाई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज, हम तो जो अनइन्फॉर्म्ड अनएजुकेटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो एजुकेटेड लोग ये बोल रहे हैं मुझे कि आप मुसलमान वोट को मत बांटिए लुबना। आपको ये क्यों कहा गया कि आप मुसलमानों को बांट रही हैं? वोट्स को, मुसलमान वोट और मुसलमान तो अच्छा हम वही बात पे टिके ना। फिर कहीं मुझे कुछ बोल दे, मुसलमान वोट को आप बांट रही हैं। अच्छा, ये क्लियर कट मुझे बोला। मुझे इसका मतलब, अच्छा आप समझाइए ये मतलब क्या है? ये एक पॉइंट है जो मैं कंप्लीट करना चाहती हूं। ओके, हाँ जरूर, प्लीज। अभी इलेक्शंस तो हो चुके, अब इलेक्शंस होने के बाद इनमें से कई लोग मुझे अलग अलग जगह पर मिल रहे थे। तो वो लोग मुझे कन्फ्रंट करे डायरेक्ट और पूछे कि, और इन लोग में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि आप कंटेस्ट मत करना। तो वो लोग से बाद में जब इलेक्शंस की बात हुई तो मुझे यूं ही पूछे वो लोग, लुबना आप कंटेस्ट करते, आपको कितने क्या वोट्स मिल गए? मैं बोले आई गॉट 6100 वोट्स बोली मैं। यस यू लॉस्ट डिपॉजिट, यस आई लॉस्ट माय डिपॉजिट। तो तब वो लोग मुझे पूछे कि हाउ मेनी मुस्लिम वोट्स डिड यू गेट लुबना, पूछे। देन आई हैड टू टेल देम कि आई डिड नॉट कंटेस्ट आस्क फॉर मुस्लिम वोट्स, आई आस्क्ड फॉर इंडियन वोट्स। आई एम कंटेस्टिंग एज एन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन इंडियन, not as a Muslim. Why would I ask for any Muslim votes? And I'm no least bothered about any Muslim votes. I asked for Indian votes, I have to get Indian votes. You did not want to vote for me, you could have voted for Nota. None of the above तो था, आप लोग उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करें? These were my questions, MC. I want to tell you. तो अब आपको क्या कम्युनिटी से खारिज कर दिया गया है, निकाल दिया गया, आपका बॉयकॉट है, क्या है? नहीं भाई, I speak to everybody. अच्छा। I do not allow anybody to stop their communication with me. I myself proactively speak to them. अच्छा जी। डॉक्टर लुबना ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की, बड़ी उम्दा बात की, बड़ी बहादुरी की बात की। इन्होंने कहा कि जब ये इलेक्शन लड़ने गई तो इन्होंने इंडियन वोट मांगा और कम्युनिटी ने इनसे कहा कि आप मुस्लिम वोट को बांट रही हैं। हमने नई पीढ़ी के हिंदुस्तानियों से ये पूछा कि वोट डालते हुए आप किस बात का ध्यान रखते हैं? किसी मुद्दे पे वोट डालते हैं या अपनी फैमिली को देख के जहां वो वोट डाल रहे हैं वहां वोट डालते हैं? जो आपके आम आदमी की जो इनकम है वो जब बढ़ेगी तभी तो आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए वो भी ये चाहता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ, कंट्री भी आगे बढ़े।
तो वो सब चीज़ों को देख के वोट दे रहा है। हमारा जो वोटिंग सिस्टम है वो इस बेसिस पर होता है कि हम इंसान क्या है, उसने कितने काम किए हैं पास्ट में और उसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके आगे प्लान्स क्या हैं जो कम्युनिटी के लिए, जो सबके लिए हों, उस बेसिस पर हम लोग वोट देते हैं। मेरे घर वाले किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से वोट देती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मतलब जो कैंडिडेट्स है वो हमारे लिए अच्छा काम करे, हमारे लिए, मतलब मैं अपनी मर्जी से ही वोट देती हूँ। मैं किसी के कहने में आके वोट नहीं देती। बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि उन्हीं को वोट देते हैं जिनके उनके परिवार जो है वोट देते आ रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि हमारे फैमिली वाले क्या दे रहे हैं। आजकल के यूथ ये सब नहीं देखते हैं ना हमारे फैमिली वाले कभी प्रेशराइज करते हैं कि आप इस पार्टी को वोट दें। मुसलमान खुद ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। अनब्लाइंडली उन पे अपना फेथ करते हैं और जाते हैं। कभी भी उन्हें अपनी नॉलेज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, उनकी इश्यूज़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, सिर्फ जाती है वोट डाल के चले आते हैं। तो मैं एक 18 साल से ज़्यादा का युवक हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं जिसको चाहे वोट दूँ। मैं उनको वोट देता हूँ जो मेरे देश के लिए काम करते हैं। मुस्लिमों को पार्टियों ने अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है, जो वो चाल चलते हैं मुस्लिम उसके कहने में आते हैं। जो पार्टियाँ हैं ये एक वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब मुसलमान समझदार हो चुका है, उसको अकल आ चुकी है, बिल्कुल अब अपने हिसाब से मुसलमान वोट का इस्तेमाल करता है। तो अब जरा जो यहाँ हमारे साथ सहाफ़ी बैठे हुए उनसे भी पूछे। आप न्यू एज इस्लाम निकाल रहे हैं सुल्तान शाहीन साहब, पूरे हिंदुस्तान पे आपकी निगाह, लिखते विखते भी हैं आप। ये आइसोलेटेड केस है ये आपने कई जगह देखा है? इमामों और मौलवियों इनका जो फतवा जो आता है ना, ये एक तरह से बहुत यूज़फुल है। अच्छा, वो क्या है बताइए। कि जब तमाम उलमा एक पार्टी के फेवर में फतवा देने लगते हैं जी, तो हमारी समझ में आया था ये पार्टी हार रही है। नहीं मजाक कर रहे हैं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, सही। और वो हार ही जाती है। अच्छा। वजह क्या है उसकी? वजह ये है, ये तो ऐसे कलर जैसे नजर लग जाती है। नहीं, वजह यह है कि उलेमा उस लेवल के जो मुल्ला मौलवी हैं, उलेमा तो अच्छे भी होते हैं, उलेमा इकराम कहे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चालू टाइप के लोग हैं ना, वो पैसे लेके फतवे देते हैं। नहीं तो, सर ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सही। पैसे या कोई वादा या कोई उनके दामाद को बना दिया गया मिनिस्टर, ये वो इस तरह की बातें होती हैं। तो पार्टी वही पार्टी जो फतवा लग जाएगा आप पे। जो पार्टी हार रही होती है वही पैसे खर्च करेगी ना। ये क्या आप सहमत हैं इस बात से कि आज आके कम्युनिटी का ही और कम्युनिटी की जो मौलाना हजरात हैं उन पे इल्ज़ाम, जैसे ये कह रहे हैं कि वो फतवे लगाते हैं, या जनरली सबका फॉल्ट है इसके? ये इमरजेंसी के बाद जी एक खास नेता, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक खास नेता इमाम बुखारी टाइप का नेता, मतलब एक खास टाइप के नेता इमाम बुखारी के पाँव पड़ने गए। अच्छा। और ये पूरी दुनिया जानती है कि तब से मुस्लिम वोट बैंक की बात होने लगी। लेकिन सवाल जो प्रोफेसर साहब ने उठाया, जिसका मैं जवाब मौलाना साहब से सुनना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मौलानाओं का या फतवा लगाने वालों का या उलमा का काफ़ी हाथ है। सुल्तान साहब ने भी इस पे, इसके बारे में आप रोशनी डालिए कि किस हद तक आप समझते हैं ये दुरुस्त है या गलतफहमी का नतीजा है? देखें, जो उलमा फतवा लगा रहे हैं, मैं उन उलमाओं के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि जब इलेक्शन हो रहा है तो हम जो है किसी मालिम या किसी मुफ्ती उसके फतवे को ना देखते हुए, हम जो है अपनी तरक्की को देखते हुए कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए जो है तरक्की का बाइस होगा और हमारे कौन सी पार्टी जो है हमारे लिए तरक्की की बाइस होगी, यानी हम सब हिंदुस्तानी ओके, ना कि जो है मुस्लिम। हम जो है इस चीज़ को देखते हुए जो है हम अपने वोट को जो है इस्तेमाल करें। ये हम के ऊपर प्लीज़, हाँ, ये हम के ऊपर मैं अभी बता देती हूँ। रिसेंटली जो अभी इलेक्शंस की कैंपेन चल रही थी, तब पूरी देश को मालूम है कि एक बहुत पार्टी का नाम मत दीजिए, नहीं ले रही हूँ मैं, तो वो लीडर ने, वो मुस्लिम लीडर ने ही ओपनली पूरी उतनी बड़ी स्पीच में बोल दिए कि जैसे जल्लीकट्टू में उन लोगों ने हासिल किए वैसे हम लोगों ने भी करना चाहिए। तो ये हम कौन है? हम मुसलमान है। आपको नहीं बोल रही हो, मुसलमान लीडर जो वो तो पूरे इंडिया में सबको मालूम है। जवाब दीजिए मौलाना साहब। तो हाँ, उनके बदले में ये जवाब देना ऐसा नहीं है, बट आई एम टेलिंग
कि एक elite Muslim leader who is a representative in the parliament is appealing to the people, लोगों को, आवाम को इस तरह से बात करके बोल रहे हैं कि जल्लीकट्टू में जैसे उन लोगों ने हासिल किए, उनसे वैसे मतलब तमिल हिंदू तमिलनाडु के लोग ने जैसे जल्लीकट्टू को हासिल किए, वैसे हम लोगों ने भी हासिल करना चाहिए। हम तलाक मर्जी से देंगे, हम शादी मर्जी से करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। हम कौन है यहाँ? इट इज नॉट इंडियंस, इट इज मुस्लिम्स। तो और एक बात है, इट इज मुस्लिम, नॉट इट इज मुस्लिम, एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है तारिक, मुस्लिम। और ये बात बिल्कुल सही है जी कि मुसलमान और हम जब वो कहते हैं तो इन मुस्लिम्स के लिए कहते हैं। हाँ, वो नहीं सोचते हैं पूरे मुल्क का। जनरली दुनिया भर में ये बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये अब इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में भी ये चल रहा है कि हमारा क्या होगा। ये जो विक्टिमहुड का है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसमें करोड़पति मुसलमान भी घूम रहा है। साहब बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि दी इमाम्स मुस्लिम को ऐसा अपील कर रहे हैं, तो आई एम टेलिंग कि उसको हम, क्योंकि मुस्लिम की बात आ रही तो कुरान की बात आ रही, तो उसको हम पॉजिटिवली कैसे टर्न अराउंड करें कि इमाम जो बोल रहे हैं वो पार्टी की तरफ, पार्टी को वोट दे, ये नहीं है। इमाम होते हुए एज एन इमाम ऑफ द मस्जिद उनकी जिम्मेदारी है कि वो बोले कि आप लोग किरदार से रहिए और आप लोग किरदार वाली कैंडिडेट को वोट दीजिए। वो ये बराबर हकदार है ये बोलने के लिए। ही हैज अ ड्यूटी, नॉट जस्ट अ राइट टू टेल दैट, बट ही हैज अ ड्यूटी टू टेल दैट। Why should he have to tell us? इमाम के पास से तो आप खुतबा सुनने आप लोग जाते ही है मस्जिद को कि खुतबे से कौन सीख के आता है? Okay, see, what I'm telling is positive. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इन इमामों को हम बजाय ये बोले कि आप लोग वहाँ पर रहिए, आप अभी बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे कि आप नमाज पढ़ के जाइए, तो हम क्या बोल रहे हैं, वही नमाज के टाइम पे आप ये भी बोल सकते हैं कि आप कुरान में जैसा है किरदार के साथ जीने का। सियासत पे क्यों बोले? No, he has every. It is his. Why is this his right? Then in that case, you'll have to tell him कि खुतबा भी मत बोलिए। नहीं, खुतबा का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? तो खुतबा में ये बोल सकते हैं, ये जरूर उन्होंने ये बोल सकते हैं। और तो जनरल खुतबा में बोलते हैं बोलना चाहिए, बोल रहे हैं, किरदार पर अपने जोर देना चाहिए। इस्लाम आया था मुसलमानों को अच्छा किरदार देने के लिए। वो नहीं हो रहा है भाई, वो नहीं हो रहा है। और अगर वो हो जाए, अगर ये हो जाए कि मुसलमान होने का मतलब है कि ये सच्चा है, ईमानदार है, एग्जैक्टली, अगर ये हो जाए तो वैसे उसके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो पॉइंट पे लाना चाहिए। इनके कहने से पॉजिटिवली ला रही हूं मैं, पॉजिटिव ला रही हूं। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि ये पॉजिटिव विल एंड अप, फिर उनको आप इन्फोर्स करें। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है ना, मैं कह रहा हूं कि सियासी इलेक्शन के जमाने में किसी पंडित को, किसी पादरी को, किसी मुल्ला को, किसी को भाषण नहीं देने की जरूरत कि इलेक्शन सिटीजनरी का है। इलेक्शन और डेमोक्रेसी 3000 ग्रीक सिटीजन्स और रोमन सेनेट और कहां से बढ़ते हुए सीक्रेट बैलेट आया है। ये मौलाना हमको क्या बताएगा कि इलेक्शन में क्या? या तो मौलाना आजाद की तरह, मौलाना हसरत मोहानी की तरह मौलाना हो तो हम माने उनकी बात। मौलाना हसरत मोहानी जैसे लोग यही बात मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। आप ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मौलाना ने फ्राइडे में खुतबा नहीं देना चाहिए, वो तो बोलेंगे खुतबा तो होगा ही। तो खुतबे में पॉजिटिवली क्या टर्न आना चाहिए? ही सपोज टू टेल फ्रॉम द कुरान टू एवरी मुस्लिम कि आप लोग कुरान में जिस मुताबिक से किरदार से, सेक्युलर से डेमोक्रेटिकली रहने को कुरान में बोला जा रहा है, हर आयत में आयत बोला जा रहा है, तो आप लोग उस तरह रहिए, उस तरह कैंडिडेट्स को ढूंढ के आप डालिए वोट, ये बोलना चाहिए। ये तो राइट भी है और ड्यूटी भी है। डॉक्टर लुबनान की जो बात है कि मौलानाओं को सियासी किरदार पे बोलने का हक है, ये बल्कि उनको कहना चाहिए। मुझे ये डर है कि ये पूरा साइकिल वहीं पे आके रुकेगा जहां शुरू हुआ था, जब हम कह रहे हैं कि धर्म और सियासत, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धर्म के साथ सियासत नहीं जोड़नी चाहिए। तो ये क्यों हम इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे प्रोफेसर साहब? हम ऐसा लगता है कि आज आके फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और उसको सबको लेना चाहिए। और ख़ास तौर से जो
मौलाना हैं उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि कम्युनिटी को किस तरफ या किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए। मुझे लगता है कि सर्विस की बजाय डिससर्विस कर रहे हैं वो कम्युनिटी की। कोई मौलाना ऐसा पार्टी की नाम लेके बोलना एकदम सरासर सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो जाएंगी एंड इट इज नॉट इवन नेसेसरी। बल्कि मैं जो कह रही हूँ वो कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ मुसलमान की बात हो रही है और मुसलमान तो फ्राइडे जाएंगे और इमाम की ये तो एक राइट और ड्यूटी भी है जाने, इसलिए सुनते कि कुरान में क्या कहा गया है। कुरान में यही कहा गया है ना कि सेक्युलर रहना चाहिए, डेमोक्रेटिकली रहना चाहिए। मौलाना थोड़ी मानते हैं इस बात को। तो मौलाना तो मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिवली मौलाना ने आईसी यूज करना चाहिए। बताइए। हाँ, ये हम जो है कुछ चेहरों को देख के जो है इनको समझ लेंगे ये मौलाना जो है फर्का परस्त में है, जबकि इस्लाम तो हमारा जो है पूरी जो है अल्लाह ने जो है इस कायनात को पूरा कुनबा बताया है कि पूरा ये पूरी कायनात जो है पूरा जितने इंसान है को जानो, ये इंसान है ये एक जो है एक जिस्म के मायने बताया है, ना कि हिंदू ना मुस्लिम। इसमें तो जो है कोई अगर मौलाना किसी को फर्का परस्त करता है तो उसका वो अपना फैले, ना कि वो इस्लाम मजहब का फैले। या तो आप अकेले अच्छे मौलाना मुझे मिले पहली दफा, या यहाँ आप कह रहे हैं या पता नहीं मैं गुमराह हूँ और मुझे कोई ठीक नहीं मिला, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तफरीक हो जाती है। यानी सुन्नियों में भी अहले हदीस बरेलवी, अभी एक शहर का आया कि सबके निकाह टूट गए और फिर से निकाह पढ़ाया। तारिक साहब देखिए, न किसी भी इमाम को या किसी भी जो है मुफ्ती को हमारे लिए कोई भी जो है मॉडल नहीं है। हमारे लिए मॉडल तो अल्लाह के नबी हैं। हम जो है इनको फॉलो क्यों करें? अगर ये हमें वही तालीम दे रहा है, मेरी बात कुरान की तालीम दे रहा है, अल्लाह के नबी जो है हमारे मॉडल हैं उनकी तालीम दे रहे हैं, तो हम इनकी बात माने। अदरवाइज ये हम एक बात जो नहीं मानेंगे। देखिए हमारे लिए जो है सरासर हिदायत सरासर मॉडल जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के आने वाले लोग हैं। मेरी बात सुनिए सर, मैं एक सेकंड आप बोलिए, इसके बाद आई हैव टू। हाँ प्लीज, हमें ये कहना कि हमें इलेक्शन और सियासी पार्टी और सीक्रेट बैलेट कैसे होता है ये हमें कुरान और सुन्ना से पता चलेगा, तो ये ऑनेस्ट बात नहीं होगी। There was a sort of a misinterpretation from your side, जिसकी अब थोड़ी सी गलतफहमी दिख रही है, इसलिए मैं खुला करना चाह रही हूँ, वाजे करना चाह रही हूँ कि बट आई टोल्ड कि यही मौलाना जो बोल रहे थे तो वो अपनी वो जो इमाम की जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम कोई डिनाई नहीं करेंगे यहाँ पर, बिकॉज वही तो नमाज पढ़ा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उन्हीं को नमाज पढ़ना है, वही तो खुतबा देंगे, तो मैं वही बोल रही थी कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। आई एम टोटली विद यू, दैट इज इस्लाम, दैट इज इस्लाम, दैट इज द ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ इस्लाम। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है इस्लाम के अंदर जो फ्राइडे की जो खुतबा है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, वी ऑल नो दैट, ओके, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, नो वी आर नॉट डिनाइंग द कुरान, नो वो इंस्टीट्यूशन के वो प्लेटफॉर्म को हम उसको कितना अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, वेदर फॉर एजुकेशन, वेदर फॉर डेवलपमेंट और वेदर टू बिल्ड द एथिकल और कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ अ पर्सन। तो उसमें गलती क्या है? अगर उसने पार्टी एक मिनट मैं खत्म कर रही हूँ बात, अगर उसने पार्टी का नाम वगैरह बोले हैं तो हम सब उनके आपके साथ है, वी आर टेलिंग इट इज रॉन्ग, बट इफ ही इज टेलिंग कि आप लोग कुरान को बेसिस, ये कुरान में देखिए भाई क्या बोला जा रहा है कि इंसान ने इस किरदार पे बेसिस करना चाहिए, कुरान में इंसानियत के बारे में बात हो रही है, तो ऐसी बात अगर इमाम कहे कि आप किरदार को देख के वोट डाले, उसमें गलती क्या है? नहीं, मेरा सिलसिला ये है वोट की बात नहीं कर रहे, वोट की बात का ताल्लुक नहीं होनी चाहिए, बात ही नहीं किरदार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, उसका मस्जिद। इस्लाम इज सच ए रिलीजन, इट इज, जैसे मौलाना ने अभी बताए हैं, सॉरी फैज भाई अभी जो बताए हैं कि इस्लाम एनकम्पासेस एवरी फील्ड ऑफ ए ह्यूमन, तो फिर सेक्युलर सोसाइटी होनी नहीं चाहिए? तो नहीं, इस्लाम तो पूरी सेक्युलर है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, द बिगेस्ट सेक्युलर थिंग इज इन द कुरान। कुरान बहुत और पूरी इंसानियत को उसमें दावत है भाई, पूरी इंसानियत को कि उसमें दावत है इंसानियत को के साथ यू बिहेव इन ए सेक्युलर मैनर बोल के कुरान से बोल रहे हैं। यहाँ दूसरे मजहब के लोग भी हैं और हम कैसे उनके साथ देखिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो शेयर करते हैं, वहाँ अगर मौलाना कहेंगे कि आप किरदार के अनुसार वोट दो, तो दूसरे फिर और हर मौलाना अलग अलग है, दूसरे फिर देखिए इसमें भी ये आप ऐसे यू आर गोइंग इनटू किसे कहते हैं पिट ऑफ स्नेक्स, जिसके अंदर आप निकल नहीं पाएंगे। इफ अगर अच्छा कुरान को भी आप बाजू रख दीजिए, बाजू नहीं रख, हम कह रहे हैं सियासत में। एक मिनट अच्छा, किसका किरदार अच्छा बताएंगे वो?
क्वेश्चन ये भी हो जाता है ना फिर हाँ, कि तो अगर honest मौलाना ने governance कहा कि वैसे ही एक का जैसे अभी तारिक फतेह साहब ने क्या बोले, ट्रूथ इज ट्रूथ, ट्रूथ विल स्टैंड आउट बोल के बता दिया। जज कौन करेगा कि इस आदमी का किरदार बहुत अच्छा है, इसका बहुत खराब है? हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं। इंडिविजुअल अगर जज करें तो वो ज्यादा बेटर। प्रोफेसर साहब मेरी विजडम क्या है, उसके दो तीन मैं किसको किरदार नापने का पैमाना जो है मौलवी साहब नहीं है। साहब ने क्या बताया, ट्रूथ विल स्टैंड आउट बोल दिया। मौलवी साहब नहीं है। नहीं मैं मुझे ये नहीं सही कैरेक्टर की सेंसिबिलिटीज के बारे में भी हम सेंसिटिव होने चाहिए। जहाँ मौलाना या चर्च या कोई ऐसी बातें करेंगे तो दूसरे मजहब के जो लोग हैं वी आर इनवाइटिंग ट्रबल। ही इज नॉट एट ऑल टेकिंग द पॉइंट, क्योंकि अगर हम कुरान के बराबर भी जाएंगे तो पूरी कैरेक्टर पे ही नहीं, एज इंडियन हम नहीं जा सकते। हमारा जो बुक है सुप्रीम अथॉरिटी, डिनाई मी टू फॉर्म ए आई मीन इंसानियत की जो बुलंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। एज एन इंडियन आई एम totally with my constitution. As a Muslim, I have my Quran, and this is totally compatible because इतनी डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म मुझे कुरान में दिख रही है, उतनी फ्रीडम मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। कुरान और मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करने के लिए ही ये जो इंस्टीट्यूशन है उलेमा का ये बनाया गया। ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप उन्हीं को अगर आप पावर दे देंगे, बहुत हंगामा हो जाएगा अगर अजान का मैं कह दूं कि सुबह की अजान सुन्नत भी नहीं है लाउड स्पीकर देना, और फतवे भी हैं 1922, 1936 और 1942 तक के लाउड स्पीकर हराम है, और उसके बावजूद आजकल लाउड स्पीकर पे सबसे ज्यादा जोर है। फतह के फतवे में आज हम बात कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का एक वोट बैंक कैसे बन गया। आज जो मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ कि मुसलमान हिंदुस्तान में एक वोट बैंक कैसे बना और किसकी जिम्मेदारी है। मौलाना साहब, यहाँ पे आपने लुबना की बात सुनी। डॉक्टर साहिबा ये कहती हैं कि किसी हद तक मस्जिद के अंदर जो खुतबा देने वाला है उसका कोई किरदार होना चाहिए कि वो सही राह बताए, किरदार बताए कि किस तरह एक अमल हो सियासत का। बाकी हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि सियासत और धर्म का और मस्जिद और सियासत का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ तो हमारी हर बात से एग्री कर रहे हैं, बड़ी इसमें अच्छी बात है, लेकिन ये आखिरी ओपिनियन आप बताइए कि इसमें अगर आपके हाथ में फैसला हो तो आप किस तरह तय करेंगे कि क्या मस्जिद की मिंबर से सियासत की बात होनी चाहिए या नहीं? अगर आपकी मस्जिद हो, आपका मोहल्ला हो, तो किस सूरत इन दोनों लोगों की रिकन्सिलिएशन कैसे हो? देखिए, अगर मेरी मस्जिद हो, मेरा जो है बात हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि हम जो है अच्छी शख्सियत को चुने। बस वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, नहीं इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मस्जिद में बोलना जा सकता है, बोला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी से पूरे शहर का नज़म चलता था, ना कि जो है नमाजी होती थी, ना कि वहाँ से जो है कोई मिराज का फतवा दिया जाता था। मैं उस जमाने में है सर। नहीं तो हम तो मेरी एक बात सुनिए, लेना अल्लाह के नबी से है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान तो मौजूद है, मेरे पास कुरान तो मौजूद है। हमें तो हर चीज वहीं से लेनी है, ना कि हमने मस्जिद को जो है एक बात बताइए, मैं एक बात बताऊं सर, हमने मस्जिद मेरी की जगह बता मौलाना साहब, मौलाना साहब, आपने मदीना तो छोड़ के जो रसूलुल्लाह का शहर था उसको छोड़ के भाग के दमिश्क की ठंडी हवाओं में और बगदाद जाके बस गए। हालात, एक सेकंड, हालात थे, हालात क्या? एक सेकंड, ना हालात थे नहीं सर, मेरी बात सुनिए, वो हालात थे। मुआविया, मेरी बात सुनिए, ना मेरा बात ये है कि ये सिर्फ वो हालात थे, नहीं, ये देखिए निकलना पड़ा, वो जो है मसलिहत थी। क्या मतलब है 1400 साल से एक खलीफा नहीं रहा वहाँ पे? नहीं, देखिए बात वहाँ से निकलना जो है मसलिहत थी। मस्जिद से पूरे शहर का नज़म तो हिंदुस्तान ना कि जो है नमाज का, ना कि कुरान का। मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदीना के कॉम्पैक्ट की तरह होना चाहिए, आना चाहिए। हमारा तो जो है यानी हमारा जो हिंदुस्तान भी आपका है ना, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मदीना कॉम्पैक्ट जिसे कहते हैं, जो आम नॉन मुस्लिम को नहीं पता होगा, जो रसूलुल्लाह का मुआहिदा हुआ था मुख्तलिफ कबीलों से जिनमें यहूदी थे, नॉन मुस्लिम ये पेगन्स थे, उनके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आप चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वो निज़ाम होना चाहिए। अगर जो है पूरी दुनिया में वो निज़ाम आए तो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है तो गांधी ने साफ हो जाएगा। बताइए,
पूरी दुनिया का निजाम जो है सही हो जाएगा। आज नबी भी होना चाहिए फिर नहीं, नबी के दरवाजे तो बंद हो गया, होना चाहिए, नबी के दरवाजे तो बंद हो गया, होना चाहिए। लेकिन जो है जो बात आप जो वहाँ की हालात की बात अगर शरीयत से जो है हालात की बात कायम हो जाए, आज के हालात वो बात जो है पूरी दुनिया में कायम हो जाए तो बिगाड़ खत्म हो जाएगा। आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रह रहे हैं, हमारा कॉम्पैक्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हम सिटीजन होने की वजह से बराबर है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें चलना होगा ना। हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा इंटरप्रेट करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कह रहा है कि रिलीजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, रिलीजन को यूज नहीं किया है, उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं ताल्लुक नहीं होना चाहिए और फिर आप कह रहे हैं कि मदीना का माहौल होना चाहिए। मदीना दोनों चीजें, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं आप। मैं इस बात का, ये तो खैर बहस ऐसी है, रह रहे हैं हम तो जो बात वही चलाएंगे, 7वीं सदी चलाएंगे, तो बात सारी एंड में वो आ गई। देखिए मैं कहता हूँ, मौलाना साहब कह रहे थे जो इनका आइडियल सिस्टम है हिंदुस्तान की हुकूमत में, जिसके बेसिस पे सियासत होनी चाहिए, वो है जो 7वीं सदी के अंदर रसूलुल्लाह हमारे नबी ने मदीना के अंदर बनाया था। हमने हिंदुस्तान के मौलानाओं और आलमी दीनों से ये पूछा कि क्या मुसलमान खुद इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो वोट बैंक सियासत के शिकार हो चुके हैं। जितने भी मैं पर्टिकुलर कहूँगा कि पार्टीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को या किसी और भी कम्युनिटी को यूज़ करती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वोट हासिल करके पावर में आ जाएं, और पावर में आने के बाद वो चुनाव में किए गए जितने भी वादे होते हैं, चाहे मुसलमानों के रिजर्वेशन के हों, चाहे मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट्स की बात हो, चाहे मुसलमानों के तालीमी मैदान में काम की बात हो, उनको वो इग्नोर कर देती है या वो भूल जाती है। और जैसे ही चुनाव दोबारा आते हैं फिर मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों के अंदर तालीम का मेयार बिल्कुल नहीं है, इस वजह से मुसलमान जो है खुद मुझे लगता है कि अपने वोट बैंक बनने का जिम्मेदार है। बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी के अंदर मसाला और गरम मसाला और सब चीज़ डाली जाती है, तब बिरयानी टेस्टी और बेहतरीन बनती है। लेकिन जब खाने का मौका आता है तो उसी गरम मसाले को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो यही हालत इलेक्शन के अंदर मुसलमानों की है कि उसके बगैर इलेक्शन होता ही नहीं है हिंदुस्तान में, और सब गरम मसाला ये वो सब डाल के बिरयानी बनाई जाती है मुसलमानों के उसमें। लेकिन जब खाने का मौका आता है तो सबसे पहले उसी को निकालते और फिर आराम से उसका वो करते। मैं ये जो बता रही थी कि मस्जिद में अगर कोई जो भी इमामत कर रहा है, नॉट अबाउट द उलेमा, जो भी उस वक्त अगर कोई इमामत कर रहे और खुतबा दे रहे और ये बोले मस्जिद के अंदर कि भाई हम लोगों ने अच्छे कैंडिडेट ये करना चाहिए ना, नहीं वो सियासत कहाँ है भाई? वो सियासत ही तो है, सियासत और नहीं है, सियासत नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसको वोट कैसे देना है, किसको वोट कैसे नहीं देना, ये बात नहीं है ना भाई। डॉक्टर साहब आपने ये तक कहा कि मदीना में जो निजाम था वो हमारा है अल्टीमेट, वो मैंने नहीं कहा। नहीं मौलाना साहब ने कहा, उन्होंने कहा और मैंने कहा कि वो महात्मा गांधी की स्टेटमेंट बोल रहे बोल के बोली मैं, महात्मा गांधी बोले रिकॉर्ड पे है कि अबू बकर की जो रिजीम है दैट इज द बेस्ट रिजीम बोल के दुनिया में लागू करनी चाहिए बोले हैं, वो बोली मैं। आप क्या कह रही है कि अबू बकर की रिजीम होनी चाहिए? फिर यहाँ पर हम इस बात कहते हैं ना कि खुतबे के अंदर मौलाना बोल सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट, मैंने कोई गलत बात कौन सी कैंडिडेट कौन सी पार्टी नहीं बोली मैं ये बोली कि कैंडिडेट्स को आप लोग उनकी किरदार और बैकग्राउंड और सच्चाई के ऑनेस्ट गवर्नेंस की बुनियाद पे सेलेक्ट करो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मस्जिद में आप कह रही हैं कहा जाए और फिर आप कह रही ना कहा जाए। नहीं, आई एम वेरी क्लियर इन व्हाट आई एम नो, बट यू आर सेइंग डू इट इन द मॉस्क। मैं ये कह रही हूँ कि जो इमाम उसको पॉजिटिवली मस्जिद के अंदर ना, मस्जिद के अंदर खुतबे में अगर वो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मस्जिद में सियासत की बात होनी नहीं चाहिए, आप कह रही होनी चाहिए मस्जिद के अंदर। देखिए एक मिनट डॉक्टर साहब मेरी बात, तमाम जो आपके आर्गुमेंट है वो टीवी में आप शायद ना सुन रही हो, बट बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनमें कंसेंसस है कि दो चीजों का, क्या आप कहती हैं कि वो गलत कह रहे थे? बिल्कुल वो गलत कह रहे थे, लेकिन मस्जिद के अंदर बिकॉज ही वाज मिसयूजिंग हिज प्लेटफॉर्म। ओके, मैं मस्जिद में ये बात प्लेटफॉर्म शुड बी यूज्ड ना, आपने you are saying the platform was misused when he took the party's name. Yes, but he should not take the party's name, but still discuss politics. But still use the platform to talk about politics. Talk about which platform? I am talking about jo mosque without naming the party. Without bringing the party, it is a definitely any person. नहीं तो any person. It is still politics. नाम मत दीजिए।
फिर तो वही उसको मैं बोल रही हूँ, कहिए सियासत कि नहीं वो है वो। इंसान को अच्छा बनाने के लिए बोले, अखलाक के उसका अखलाक के वही लिए तो मैं बोले। बोल रही हूँ ना। अखलाक के लिए पार्टी में वोट कहाँ से ये तो सियासत के लिए नहीं, सियासत के तो लिए। I am वो telling अखलाक that के लिए imam, उनको that समझाएं institution of कि Hama- मुसलमानों को कैसा होना चाहिए, कैसा होना उन्हें चाहिए। सच्चा होना चाहिए, Exactly. उन्हें वो finish. हाँ, तो that is what I'm सियासत telling. नहीं है वहाँ। आप एक सियासत कदम आगे कहाँ है जाकर वहाँ कहते पर? हैं किसको See, वोट See, डालें। when I am telling that वहाँ आप लोग morality है। एग्जैक्टली वहाँ आप लोग morality। अपनी कैरेक्टर को बिल्ड करिए, देखिए इस्लाम में वो कितना उनका- इनजस्टिस वो का उनकी है, ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी है. दिस इज व्हाट आई टोल्ड द अदर टाइम. but you are in the context of the लेकिन election. You go a step ahead So and I am say, सियासत I am going still a step ahead and telling that if he also tells that आप लोग कैरेक्टर बिल्ड No. करिए. One second sir, let me complete. आप अपनी कैरेक्टर बिल्ड करिए और also our country today needs honest governance. अगर वो बोले कि ऑनेस्टी के बुनियाद पे आप वोट डालें तो उसमें क्या गलत है? उसने आपने Simple. बता दिया, आपने मौलवियों ने आपके साथ ट्रीटमेंट क्या की, वो ऑनेस्ट गवर्नेंस कैसे चाहेंगे? क्या कम्युनिटी अवेयर नहीं है इस बात क्या से? मतलब ये कोई इतनी एलिमेंट्री बात है तो कि honest अरे governance? नहीं है भाई, नहीं है. क्या मतलब हम बेईमानी चाहते हैं क्या? एक मिनट. मस्जिद के अंदर इमाम अगर बोल रहे हैं कि आप लोग कैरेक्टर बनाओ और कुरान में ऐसा सा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक कैरेक्टर अखलाक क्या की मतलब है? अखलाक की तकवे की बात है भाई. आप सियासत के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हैं। ये सियासत की कॉन्टेक्स्ट फिर में बोल रही हूँ. बात- हाँ, तो एक जनरल अगर अखलाकियात इमाम एक बोले- जनरल बात है, हर जुमे में आप बोलिए अखलाकियात बनाओ, बराबर लेकिन है. सियासत के कॉन्टेक्स्ट में जब आप और बोलेंगे- अगर आगे वन स्टेप एज इंजीनियर सेड, अगर वन स्टेप अगर आगे जाके वो बोले कि आप लोग जिस किरदार पर बने हैं, आप लोग यही ऑनेस्ट गवर्नेंस में मुल्क की कमी है, तो ये corruption सब है, बोलने की तो आप- जरूरत क्या है? क्यों है हमको जरूरत? इमाम नहीं, को what is बोलने की the- क्या I mean, जरूरत why- है? Why should he say it? See, इलेक्शन के जमाने में ये बात बोलने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जो है वो क्लियर कट ये है कि आप रिलीजियंस मिसयूज शुड नॉट बी डन. और ये मिसयूज नहीं है, ये अगर आप मस्जिद यूज कर रहे हैं. अगर आप कंट्री में ऑनेस्ट गवर्नेंस होना, भाई आप ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को इलेक्ट करो बोले तो इट इज टोटली टोटली फेवरिंग द इंडियन. ये कौन नहीं चाहता है ऑनेस्ट गवर्नेंस? कौन चाह रहा भाई? एवरी पार्टी इज करप्ट एंड एवरी पार्टी इज नॉट इवन डिस्क्लोजिंग देयर फंड्स. लोग तो चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? वही बोल रहे हैं भाई. तो जब लोग चाहते हैं, तो लोग चाहते हैं तभी तो और दो तो मतलब यू आर सेइंग कि वहां लोग वो क्यों बोल रहा है? अगर सब चाहते हैं, सबको पता है, तो वो क्यों बोल रहा है? आप तो अज्यूम कर रही हैं. और अब उन भाई बहनों के सवाल जो मुझसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते, बल्कि मेरी बात से इख्तलाफ करते. मैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मैं तारीख फदा तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ज़रा बराबर भी अगर तुम्हें शर्म है, हया है, गैरत है, तो तुम जितना जल्दी से जल्दी हो इस मुल्क को छोड़ करके जहाँ जाना है चले जाओ. हाँ, जिस तरीके से यहाँ की गंगा जमनी रवायत रही है, एक साथ रहते हैं, हमें रहने दो. भाई मुफ्ती कासमी साहब, गंगा जमुना तहजीब से पहले कुरुक्षेत्र थी, महाभारत थी, दरियाए सिंध था, टक्सिला था, मोहनजोदारो था. सबको भूलाए, हिंदुस्तान से अलग करके खुश बैठे हुए हो. मोहम्मद बिन कासिम के साथ आना था तो मोहम्मद बिन कासिम की बात नहीं कासमी साहब क्यों करते रहते हो? मैं हूँ हिंदुस्तान की पैदाइश, सिंध में पैदा हुआ, पंजाब से हूँ, 5000 साल से मुसलमान, और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे आबो अजदाद हिंदू थे. आप आए होंगे किसी अरब के घोड़े पे बैठ के, मैं तो इसी धरती का पैदा हुआ हूँ. मेरा नाम मोइनुद्दीन रज़वी है और अजमेर मुक़द्दस से हूँ. मैं तारिक फ़तेह से कहना चाहता हूँ वो यहाँ पर आकर बकवास ना करें. जिसको इल्म की नॉलेज नहीं है और इस्लाम के बारे में जो नहीं जानता वो आकर यहाँ बकवास कर रहा है. तो डॉलर के ऊपर बिक करके आया है, रियाल के ऊपर बिक करके आया है. अरे रिजवी साहब जाने दें ये बातें. रिजवी जहाँ से आए थे मुझे भी पता, आपको पता, मैं तो इसी धरती का पैदा हुआ हूँ. आप आके कभी बातचीत करिए, ठंडा करें, कुल्फ़ी उल्फ़ी कोको कोला पिए, ठंडा हो जाए. इतनी गर्मी वर्मी दिखाने की, बदतमीज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तारिक फ़तेह साहब, मैं मोहम्मद सलमान इलाहाबाद से, मैं एजुकेशन फील्ड से वाबस्ता हूँ. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ISI आपको हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए कितना पैसा दे रही है? एक सेकंड मैं ज़रा देख लूँ, कैलकुलेटर में निकालता हूँ, क्योंकि मुझे मिलते हैं इजरायली शक्ल के कुछ यहूदियों से पैसे और कुछ हिंदुस्तान से मिलते हैं और कुछ पाकिस्तान से मिलते हैं. तो अब तक तो कोई 35 करोड़ और 600 ऐसे ही है. अब समझ लें 35-40 करोड़ का है. कुछ अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे बताइएगा. मेरा नाम मुस्तकीम आज़मी है
मैं बम्बई शहर का रहने वाला हूँ। तारिक फतेह से हमको ये पूछना है कि तुम इतना कीचड़ उछा रहे हो, ये ख़राब है वो ख़राब है, लेकिन तुम्हारे पास कितना वक्त है कि तुम जिस चीज़ को गलत समझते हो उसी चीज़ में लगे हुए हो और उस पर कीचड़ उछालते फिर रहे हो? क्या तुम्हारा फ़ायदा है उसमें? फतेह का फतवा सुना है कि एक उन्वान डाल के, मैं तो न टीवी रखता हूँ न देखता हूँ, पेपर पढ़ लेता हूँ, उससे जो मुझे खबर मिलती है वो मिलती है। तो अगर अधर्मी ही तुमको पसंद है तो अधर्मी हो जा, धर्म पर तबसरा करने वाले तुम कौन होते हो? कभी कभार टीवी देखते होंगे सर, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। रईस में भी देखिए, एक तो ख़ास तौर पे गाना बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर जाके देखें आप। टीवी भी देखने लग जाएं, बल्कि आजकल तो इंटरनेट और आपके फ़ोन पे भी बहुत कुछ अच्छा माल आता है। मैं हाजी मोहम्मद सलीस, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल कानपुर, तारिक फतेह साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वो 21वीं सदी में मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट का कोई फार्मूला अपने पास रखते हैं तो वो मुसलमानों के अधिवेशन को क्यों नहीं बुलाते हैं जिसमें उलमा और दानिश्वर शामिल हों और उनके सामने अपनी बात को रखें, बजाय इसके कि चैनल पर आकर के शरीयत का मजाक बनवाएं। मैं ये चाहता हूँ कि फ़तेह अली साहब इस सिमत में कोई काम करें। अरे सलीस भाई, ये अभी चुनाव चल रहा है, इसके बाद देखिए हम तो पूरे फतेह के फतवे के ट्रक लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे लाउड स्पीकर लगा के, और आप जहाँ बुलाएंगे हम आएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान और गैर मुसलमान जो इस हिंदुस्तान के साथ उनकी स्टेक्स हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो खुद यहाँ के मसाइल का हल ढूंढ लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने टॉपिक्स को लेके कनाडा में जाए, वहाँ पर आपके लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और हो सकता है आजकल ट्रम्प का ज़माना है तो वहाँ पर ज़्यादा आपको वहाँ पर ऑडियंस मिलेगी। अरे महाराज, क्यों ऐसी बातें करते हो? लोग कहेंगे कि आपको ज्योग्राफी के अंदर फेल कर दिया था 5वीं जमात में। ट्रम्प अमेरिका का सदर है, कनाडा का नहीं है। ज़रा कभी नक्शा देख लिया करें, वो किताब है, गोरों ने छापी, वो और बात है, लेकिन अमेरिका और कनाडा दो अलग मुल्क होते हैं। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि यहाँ ये इत्तेफाक सब में था कि मुसलमानों को वोट बैंक का इस्तेमाल करना, चाहे वो सियासी जमातें करें या हमारे मुसलमान के कम्युनिटी लीडर करें, इससे सबको इत्तेफाक था कि ये नहीं होना चाहिए। 3 मेरे जो साथी, जो प्रोफेसर साहब हैं, सहाफ़ी हैं और इंजीनियर साहब हैं, उनका ये मुद्दा ओपिनियन थी कि बिल्कुल मस्जिद और सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और मस्जिद से सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने उनको ये अथॉरिटी नहीं दी मौलानाओं को कि मुसलमानों को वो यूज़ करें। लेकिन एक जो अलग से ओपिनियन थी वो डॉक्टर लुबना की थी, जो हैदराबाद से हैं, जो सियासत में भी अमल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ज़माने में ये होना चाहिए कि मौलाना जो हैं वो मुसलमानों से कहें कि अपना किरदार अच्छा करो और जिसका किरदार ठीक है उसे सपोर्ट करो। अब इससे माने ये निकल सकते हैं, ये इख्तलाफ हो सकता है कि क्या ये ज़रूरी है कि मस्जिदों के अंदर ये भी कहा जाए, लेकिन आज के पूरी बहस में जो एक चीज़ तय हुई वो ये, हम सब ये चाहते हैं कि मौलाना हमारे नाम से टेलीविज़न पे आके हमें वोट बैंक ना बनाए। अगले हफ्ते फिर किसी मौजू पे आपके साथ बात होगी, उस वक्त तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बखैर।